अच्छा, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 2 के। आज हम पार्ट 2 यानी कि लेसन 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है मेहनत का खजाना। यानी कि मेहनत का खजाना, मेहनत परिश्रम करने से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, क्या फल मिलता है, तो वही खजाना। यानी कि मेहनत करने से हमें क्या फल मिलेगा या फल मिलता है। तो इसी के बारे में एक कहानी दिया हुआ है कि मेहनत का खजाना। तो इसमें मेहनत करके किसको क्या खजाना मिला वो देखना जरूरी है। तो क्या किसी गांव में एक किसान रहता था। किसान मतलब तो मालूम है, जो खेती बाड़ी करता है, खेती। तो किसान वो बहुत गरीब था, तो बेचारा गरीब था। उसके पास खेत तो थे, परंतु वो बहुत आलसी था। आलसी और परिश्रम करने से भी डरता था। उसके पास खेत जो बहुत था, पर क्या वो बहुत आलसी था, यानी कि काम नहीं करता था। कुछ काम परिश्रम करना नहीं चाहता था। वो आलस करता था और परिश्रम करने से डरता था। अरे परिश्रम करने से डरना नहीं चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। जिसके कारण फसल अच्छी नहीं होती थी और वो अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाता था। इस कारण घर में सभी लोग दुखी थे। तो परिश्रम नहीं करता था, तो खेत नहीं करता था, तो कैसे चावल वगैरह मिलेगा, धान होगा नहीं। तो इसी तरह से उसके सारे परिवार जो है बहुत ही दुखी था इस किसान की वजह से। एक बार क्या हुआ, एक बार उसे पता चला कि पास के ही गांव में एक महात्मा आए हुए हैं। पास के माने उसके गांव से और एक दूसरे गांव में जो है महात्मा यानी कि ज्ञानी आदमी कोई आया हुआ था। तो वो सबकी समस्याओं का समाधान करते थे। यानी कि सबकी, वो महात्मा जो है सबकी समस्याओं का, मुश्किलों का, कठिनों का, सबका वो समस्या कुछ बता देता था, वो हल कर देता था। तो किसान ने भी सोचा कि महात्मा के पास जाकर मैं भी अपनी गरीबी दूर करने की तरकीब पूछता हूँ। तो किसान ने भी सोचा कि नहीं, मैं भी उस महात्मा के पास जाऊँगा, जाके मेरे गरीबी के कारण कुछ उपाय आप बताइए। तो ये सब पूछने के लिए मैं भी जाऊँगा। ऐसा सोचकर वो महात्मा के पास गया। जब वो उसकी कुटिया पर पहुंचा, तब महात्मा खेत में कुछ खुदाई कर रहे थे। पसीने से भीगे हुए महात्मा अथक परिश्रम कर रहे थे। तो पसीना, जब वो महात्मा के घर के पास पहुंचा, कुटिया में छोटा सा, जो साधु वगैरह महात्मा लोग रहते हैं, ऐसे ही बांस का बना हुआ होता है कुटिया। तो उसके नज़दीक जब पहुंचा, उसने देखा कि वही महात्मा जो है कुछ खुदाई कर रहा था, मतलब कोई जो है खेत को कुछ खुदाई काम कर रहा था। और इधर क्या हुआ, यानी कि कूड़ मार रहा था वो। तो क्या हुआ कि वो पसीना पसीना हो रहा था वो महात्मा, पसीने से भीग गया। अर्थक परिश्रम मतलब बहुत ज़्यादा ही पसीना वो आ रहा था, यानी बहुत ज़्यादा ही काम कर रहा था वो अर्थक। किसान कुछ देर तक खड़ा होकर महात्मा को देखता रहा, फिर महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा जी तो काम करने में व्यस्त थे। अपना काम समाप्त करने के बाद ही उन्होंने किसान से उसके आने का कारण पूछा। जब किसान ने उसके पास पहुंच के प्रणाम किया, तो महात्मा तो उस समय काम ही कर रहे थे, उसकी ओर इतना ध्यान नहीं था। फिर उसके काम खत्म करने के बाद तब किसान से पूछा, हाँ क्या है, बताओ क्या है, क्या काम से आए हो। तो किसान ने
बहुत दुखी होकर अपना हाल बताया। महाराज, मैं एक किसान हूँ, मेरे पास ज़मीन तो है, लेकिन फिर भी मैं बहुत गरीब हूँ। महात्मा ने कहा, तो उसने कहा, महाराज मैं किसान हूँ, मेरे पास ज़मीन वगैरह बहुत कुछ है, फिर भी मैं क्यों इतना गरीब हूँ। तो महात्मा ने क्या बताया, बेटा जिसके पास ज़मीन हो वो कभी गरीब नहीं होता। तो बोला कि अरे तुम्हारे पास ज़मीन है तो तुम गरीब कैसे हो? जिसके पास ज़मीन होता है वो गरीब नहीं होता कभी भी। तुम्हारे पास तो खजाना है। यानी कि अरे तुम्हारे पास खेती है, इतना सारा मिट्टी है खेत करने के लिए, तो ये तो तुम्हारे लिए खजाना है, तुम्हारे लिए जो है बहुत बड़ा खजाना है ये। अनमोल धन है वो तुम्हारा। किसान ने कहा, महात्मा जी अगर आप खजाने के बारे में बताएंगे तो मैं ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। तो बोला कि अच्छा ठीक है, आप अगर खजाने के बारे में हमें बताएगा तो ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर महात्मा ने फिर कहा, ठीक है, अगर तुम उसे बेचना चाहो तो मैं खरीद सकता हूँ। तो बोला ठीक है, अगर तुम तुम्हारे खजाना यानी कि तुम्हारे उस खेत को अगर मेरे पास बेचना चाहोगे तो मैं खरीद लूँगा। उस महात्मा ने कहा। किसान ने कहा, ठीक है महाराज, मैं खजाना बेचने को तैयार हूँ। तो किसान जो तैयार हो गया, ठीक है मैं बेचूँगा। महात्मा बोले तुम मुझे अपनी दोनों आंखें दे दो, मैं इसके बदले में 10,000 रुपये दूँगा। लेकिन महात्मा ने क्या कहा कि ठीक है, तुम मुझे तुम्हारा दोनों आंखें मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें 10,000 रुपया दूँगा। किसान ने कहा महाराज मैं आंखें कैसे बेच